हेलो प्यारे साथियों, आज देखिए मैथ का बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन लेकर के आया हूँ। जो आज हम नंबर सिस्टम में पढ़ेंगे फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू, यानी जातीय मान और स्थानीय मान में अंतर कहा जाए, योग कहा जाए, गुणा कहा जाए या भाग कहा जाए। तो सभी को हम डिटेल से जानेंगे, तो आप केवल वीडियो में अंत तक बने रहिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ से तो क्वेश्चन आपका दिया गया 48, 76, 23 में 7 का स्थानीय मान व जातीय मान में कितना अंतर है। तो देखेंगे यहाँ से तो दिया गया है 48, 76, 23। 23 में कहा गया यानी 7 का स्थानीय मान। क्या कहा गया है? 7 का स्थानीय मान। यहाँ से पहले देख लीजिए आप स्थानीय मान को क्या कहते हैं इंग्लिश में। यहाँ से फेस वैल्यू कहते हैं, यानी प्लेस वैल्यू कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू क्या हो गया? ये स्थानीय मान हो गया। क्या हो गया? स्थानीय मान। यहाँ से और फेस वैल्यू, एक होता है फेस वैल्यू। फेस वैल्यू इसको क्या कहते हैं? जातीय मान या अंकित मान। क्या कहते हैं? जातीय मान या अंकित मान कहते हैं। यानी जातीय मान और अंकित मान कहते हैं। दोनों में से कोई एक बोल सकते हैं आप। चलिए तो फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू, अब इसका क्वेश्चन समझिए। यहाँ से तो 7 का स्थानीय मान कहा जाए। जब स्थानीय मान कहा जाएगा तो यहाँ से लिखेंगे स्थानीय मान। जब 7 का स्थानीय मान कहा जाए तो यहाँ से देखिए 7 कितने स्थान पर, तो यहाँ से 7 लिखेंगे। उसके बाद देख लीजिए दाहिना साइड में कितना अंक, 1, 2, 3। 7 के बाद कितना अंक दिया गया है? 3 अंक। तो क्या करेंगे? इस पर 3 जीरो लिखेंगे। क्लियर है बात? चलिए उसके बाद क्या कहा गया? उसी का कहा गया है जातीय मान। स्थानीय मान हुआ जातीय मान, यानी 7 का। जब 7 का जातीय मान कहा गया तो यहाँ से लिखेंगे 7 का जातीय मान। तो यहाँ से लिखेंगे जातीय मान। तो क्या होगा? जिसका जातीय मान कहा जाएगा तो क्या होगा? वही होगा। अंकित मान का मतलब क्या? अंकित मान कहा जाए या जातीय मान कहा जाए, जिस नंबर को कहा जाएगा वही क्या होगा? नंबर, उसका वही नंबर हो जाएगा जातीय मान, यानी स्वयं हो जाएगा। यहाँ से क्या होगा? जातीय मान 7 हो जाएगा। फिर कहा गया इसका अंतर ज्ञात करना है। क्वेश्चन में कहा गया इसका अंतर। इसका अंतर कहा गया तो घटाएंगे। देखिए यहाँ से 0 में 7 नहीं घटेगा तो पहले पॉइंट चलेगा। इससे क्या होगा? 10 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा? 3। ये दोनों 9 बनेगा, और क्या है? 7 है तो 6 बनेगा। यहाँ से लिखेंगे 9, 9 और क्या लिखेंगे? 6। इसका देखिए अंतर कितना आ गया? इतना आ गया आपका अंतर। तो देख लीजिए यहाँ से 69, 93 किस ऑप्शन में दिया गया है? तो ऑप्शन नंबर दिया गया है सी में, इसीलिए ऑप्शन सी इसका क्या होगा? सही जवाब होगा। अगर इसका कहा जाएगा आपको यहाँ से गुणनफल कहा जाएगा, यहाँ से अगर योग कहता तो कितना होता? योग के लिए दोनों क्या करेंगे? जोड़ करके लिखेंगे। योग के लिए बात किया जाएगा तो क्या लिखेंगे? यहाँ से 7007 लिखेंगे। योग कहा जाएगा तो इतना स्थानीय मान और जातीय मान का, तो योग दोनों को जोड़ करके इतना लिख देंगे। जब गुणनफल कहा जाएगा तो क्या होगा? यहाँ से देख लीजिए, यहाँ से गुणनफल। तो गुणनफल यहाँ से कहा जाएगा तो क्या करेंगे? सबसे सिंपल दोनों को गुणा करेंगे। 7 क्या 49, इस पर 3 जीरो दिया गया। गुणनफल हो गया जातीय मान और स्थानीय मान का गुणनफल। अगर इसी में कहा जाता आपको भागफल, जब भागफल कहा जाएगा तो यहाँ से लिखेंगे भागफल। दोनों का भाग कहा जाएगा तो क्या करेंगे? स्थानीय मान ऊपर में लिखेंगे और जातीय मान नीचे लिखेंगे। दोनों को काट कर क्या होगा? 1000 भाग देंगे तो क्या आ जाएगा? 7000। तो आपको आज समझ में आ गया होगा जातीय मान क्या होता है, स्थानीय मान क्या होता है, उसका योग कहा जाए, अंतर कहा जाए, भाग का यानी भाग कहा जाए, गुणा कहा जाए। इसमें कोई परेशानी ना हुआ होगा। तो आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल में पहली बार है, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पर प्रेस कर लीजिएगा। इससे यह होगा कि जब भी कोई वीडियो डालूंगा तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। यह वीडियो सबसे पहले आप देख पाएंगे।